हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमिटी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन एमसीए के बारे में। जब से मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन एमसीए के ऊपर वीडियो बनाया है तब से मुझे बहुत सारे कमेंट मिल रहे हैं कि एमिटी यूनिवर्सिटी से अगर हम ऑनलाइन एमसीए करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, फीस क्या है, और भी बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आ रही हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को लेके। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले मैंने अपना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को कवर किया क्योंकि मैं उसमें खुद पढ़ रहा हूँ, मैंने उसमें एडमिशन ले रखा है। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि किस तरह से जो भी उनका सपोर्ट है, किस तरह से डाउट क्लियर होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ डिस्कस करी हैं। एक चीज़ लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक वीडियो देखते हैं, जैसे मैंने एक एक्सपीरियंस के ऊपर वीडियो बनाई है, तो उसके बाद उस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं या बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल इंस्टा पे मैसेज किया या टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो भाई प्लीज़ एक बार चैनल पे जाके देखो, मैंने एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड पूरी वीडियो बना रखी है, सारी डिटेल कवर कर रखी है। तो एक बार उसको देख के फिर अगर आपको तभी भी कोई डाउट है तब आप, क्योंकि लोग वहां पे ये भी पूछते हैं कि भाई कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, कितने साल का कोर्स है, क्या पढ़ाएंगे। भाई ये चीजें यहाँ पे मैंने सारी कवर कर रखी है, एक बार आप जाके देखोगे चैनल पे दूसरी वीडियो भी है तो वहां पे आपको चीज क्लियर हो जाएगी। तो एमिटी यूनिवर्सिटी के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अब ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछे कि एमिटी यूनिवर्सिटी में क्या क्राइटेरिया है ऑनलाइन एमसीए का, क्या ये अप्रूव्ड है, कितनी फीस है, ये सारी चीज तो इस वीडियो में कवर होगी। एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि जब मैं एडमिशन लेने वाला था एमसीए में ऑनलाइन, तो मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मैंने शॉर्टलिस्ट करी थी जिसमें से एमिटी भी एक थी। तो मैंने इनके काउंसलर से बहुत सारी सलाह ली, यानी कि मैंने सब कुछ पूछा, उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स बताई। उसी के बिहाफ पे मैं आपको ये चीजें बताने वाला हूँ कि ये क्या इसका फीस स्ट्रक्चर है या क्या है। इनकी वेबसाइट पे चलते हैं चलिए, और उसके बाद सब डिस्कस करते हैं। क्योंकि आपको इनका ऑनलाइन जो पोर्टल है वो इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पे इनके पास स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी हैं। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर डिग्री में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि आप एमसीए करना चाहते हैं ब्लॉकचेन में या एमएलएआई में, तो उसके बारे में कर सकते हैं। मैं आपको ये नॉर्मल एमसीए का भी बता रहा हूँ, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन सबका प्रोसेस सेम है, यही चीज है कि आप यहाँ से जाके आईटी में यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एमसीए विद ब्लॉकचेन या एमएलएआई, उसके बाद जाके वहां पे आप डिटेल पढ़ सकते हैं। सेम यहां से मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आप डाउनलोड इनका ब्रोशर कर सकते हैं या स्टार्ट एप्लीकेशन, तो ब्रोशर मैं आपको अभी शो करूंगा, बट उससे पहले हम यहाँ चीजें देख लेते हैं। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस या ऑनलाइन जब हम एमसीए करते हैं तो उसमें प्लेसमेंट मिलती है या नहीं। ये ऑलमोस्ट 90% लोगों की क्वेरी मेरे पास आई है कि प्लेसमेंट कैसे होगी। तो प्लेसमेंट भाई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर ऑनलाइन जो भी डिस्टेंस एमसीए कराती हैं उनमें से 80-90% यूनिवर्सिटीज नहीं देती। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको एमसीए ऑनलाइन कराने के साथ या एमबीए ऑनलाइन कराने के साथ प्लेसमेंट देती है, जिनमें से एमिटी यूनिवर्सिटी एक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन डिग्री करें उसके बाद आपको प्लेसमेंट में असिस्टेंस मिले तो आप एमिटी के साथ जा सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉबैक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ड्रॉबैक्स मतलब ऐसा कोई नुकसान नहीं, यानी कि फीस आपको बाकियों से थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी, लेकिन आपको जितने फीचर चाहिए उतना ही आपको यहाँ पे थोड़ा सा पैसा तो देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं जो कंप्लीशन रेट है वो 92% है। 50,000 से ज्यादा प्लेसमेंट कराई है इन्होंने टॉप कंपनीज में। 3.5 लाख से ज्यादा यहाँ पर जो भी नेटवर्क है करंट स्टूडेंट्स हैं इनके यहाँ पर, और या फिर अलुमनाई सारे ओवरऑल मिला के, और टॉप 3% की यूनिवर्सिटीज में आती है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो भी हाईलाइट्स हैं वो यहाँ पढ़ सकते हैं, यानी कि इनके पास जो फैकल्टीज है वो इंटरनेशनल फैकल्टीज भी हैं, इन्होंने जैसा मेंशन कर रखा है, मैंने ब्रोशर में इनके देखा था अभी। उसके बाद आपको क्यों करना चाहिए यहाँ से ऑनलाइन एमसीए। ऑनलाइन एमसीए कहीं से भी अगर आप करना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं डिस्टेंस से ऑनलाइन, तो उसके ये सारे यही फायदे होते हैं कि फ्लेक्सिबल होता है। और यहाँ पर है कि हायरिंग मैनेजर्स प्रेफर्ड, जो भी इनके थोड़ी सी जो एडिशनल फीचर्स देते हैं, यानी कि अगर आप जितना ही गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होता जाएगा, वो आपने कहावत सुनी होगी, वैसी चीजें आप थोड़े से यहाँ पर एडिशनल पैसे लगाएंगे तो आपको फायदा भी मिलेगा। तो यहाँ करियर ग्रोथ, अफोर्डेबिलिटी ये देख सकते हैं। और यहाँ पे एमिटी को क्यों चूज करें, एमिटी के यहाँ पर जो भी सारी चीजें हैं वो आप देख सकते हैं। और सेकंड चीज अभी आपको एलिजिबिलिटी बताऊंगा, वहां भी इसको एडवांटेज मिलता है आपको, कि बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरे पास मैथ नहीं थी, मैंने बीकॉम कर रखा है, मैंने 12th के बाद मतलब बीए कर रखा है, कुछ ऐसी चीज, लेकिन अब मैं एमसीए करना चाहता हूँ। तो उनके लिए भी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज है। तो एमिटी आपको बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करती है करने के लिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको करियर कोच मिलते हैं कि आपको क्या करना है, किस फील्ड में जाना चाहिए आपको, या कोई भी आपका करियर से रिलेटेड डाउट है वो देते हैं। उसके बाद जॉब फेयर होते हैं, यानी कि प्लेसमेंट के लिए। और उसके बाद यहाँ पर है कि आप देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोफाइल्स जो होती हैं, जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, ऑलमोस्ट आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं वो तो आप जा ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर सैलरी रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि अभी के लिए यहाँ ओपन नहीं हो रही है, बट आई डोंट नो व्हाई। आप जब काउंसलर से
कांटेक्ट करेंगे अगर आप करना चाहते हैं। और प्लीज, अगर मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको यहाँ डिटेल दे सकूं कि हाँ ये भी यूनिवर्सिटी एक एग्जिस्ट करती है जो जहाँ पे ऑनलाइन आप एमसीए कर सकते हैं, एमबीए, बीसीए, जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है एडमिशन से रिलेटेड, आप यहाँ पर एक बार क्वेरी रेज करिए, काउंसलर से बात करिए, वो आपको अच्छे से डिटेल दे पाएंगे। तो प्लीज ये करिएगा, आप मुझसे डिटेल ऐसा पूछते हैं जिसका मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता पाऊंगा, तो इसलिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं प्लेसमेंट इन्होंने कहाँ कहाँ जॉब भी करा रखी है, इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ जॉब कर रहे हैं वो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, हायरिंग पार्टनर रेड हैट, वीएमवेयर, कॉग्निजेंट, आईबीएम, इन्फोसिस, यानी बड़ी बड़ी कंपनीज इनके हायरिंग पार्टनर्स हैं। और जो फैकल्टीज हैं वो देख सकते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल फैकल्टीज भी मिलेंगे और सारे जो अच्छे प्रोफेसर्स हैं, यानी कि आप इनके एक बार रैंकिंग वगैरह देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि बहुत अच्छी फैकल्टीज इनकी हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, कि अगर आपने बीसीए कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं, आपने अगर बीटेक कर रखा है या बीई कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। अगर, क्योंकि बीटेक बी के बाद वैसे कोई एमसीए करना चाहता नहीं है, बट फिर भी कुछ लोगों की ये भी क्वेरी आई है कि क्या मैं बीटेक के बाद ये कर सकता हूं, तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी है साइंस में, यानी कि देखिए साइंस में यानी बीएससी, कॉमर्स में बीकॉम, आर्ट्स से यानी बीए, और अगर मैथमेटिक्स से कर रखी है तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपने मैथमेटिक्स से नहीं कर रखी तो भी ये आपको ब्रिज कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जिसको करने के बाद आप कर सकते हैं एमसीए, यानी कि एलिजिबल हैं। तो ये क्वेरी आपकी है, जिस भी स्टूडेंट्स की, प्लीज ये क्वेरी आप ये वीडियो पूरी देखिए, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि अगर आपके पास मैथ नहीं था फिर भी आप कर सकते हैं, ब्रिज कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। और फिर भी आपको किसी भी चीज में यहाँ पर कोई डाउट आता है तो आप एक बार यहाँ से अभी मैं बताता हूँ किस तरह से आप इनके काउंसलर से बात कर सकते हैं। और जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, तो आई डोंट नो कि आप में से कोई अभी यहाँ फॉरेन से ये चीज देख रहा होगा, लेकिन अगर आप कोई देख रहे हैं तो प्लीज यहाँ पे आप इसको अपने बारे में पढ़ सकते हैं और आप काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस देखिए, आप 4 टोटल सेमेस्टर होने वाले हैं, 2 साल। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो सेमेस्टर 1 में आपको ये 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। सेमेस्टर 2 में आपको ये सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। सेमेस्टर 3 में आपके ये सब्जेक्ट्स हैं। और फिर है स्पेशलाइजेशन कि आपको क्या करना है, ब्लॉकचेन है, एआई, मशीन लर्निंग, जो भी चीजें यहाँ पर है। और उसके बाद आपका सेमेस्टर 4 है मेजर प्रोजेक्ट, ये ऑलमोस्ट सब में यही होता है, लास्ट में आपके प्रोजेक्ट्स ही होते हैं। फिर आपको डिग्री मिलती है 2 साल की एमसीए। और एक और मैं यहाँ पे जो डाउट है वो सॉल्व कर दूं आपका, कि बहुत लोगों ने ये चीज पूछी कि जब आप ऑनलाइन एमसीए करते हैं या डिस्टेंस एमसीए करते हैं तो आपको रेगुलर की डिग्री मिलती है या नहीं। तो भाई रेगुलर की डिग्री आपको नहीं मिलती है, आपको ऑनलाइन की ही डिग्री मिलती है। क्योंकि आप देखिए रेगुलर की अगर आपकी फीस 1.5 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है, और आप ऑनलाइन या डिस्टेंस में वही चीज 30,000 में कर रहे हैं, 40,000 में कर रहे हैं, तो आपको रेगुलर की डिग्री कैसे मिल सकती है। आप ये खुद थोड़ा सा दिमाग लगा के चीज सोचिए। और फिर भी आपको किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अगर डाउट है तो आप उनके काउंसलर से बात करिए कि मुझे ऐसी ऐसी चीज है, अपनी सारी क्वेरीज आप बोलिए। ये काउंसलर आपके इसीलिए होते हैं कि आपको गाइड कर सके अच्छे से। क्योंकि आप देखिए, मुझे ये चीज पता थी कि एमईटी का कोई कोर्स है जो हम देख सकते हैं, अब मेरे बजट से बाहर था, मैंने इसलिए नहीं किया। अब आप बोलेंगे कि मैंने क्यों नहीं किया, आपने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया लेकिन आप एमईटी का बता रहे हैं। तो मैं, सबकी सिचुएशन होती है, कोई आपको ये नहीं बता सकता कि आप इसी यूनिवर्सिटी के साथ जाएं। मैंने यहाँ पे 3 4 5 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाई, जिसमें से जो मेरा क्राइटेरिया था अपने हिसाब से होता है कि अगर आपको, देखिए हो सकता है आपको डिग्री मैटर करती हो कि मुझे सिर्फ डिग्री चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, आई थिंक सबसे सही है, जिसको डिग्री चाहिए सिर्फ वो वहां से जाके कर सकता है। अब जिसको एजुकेशन या प्लेसमेंट चाहिए, कुछ पढ़ना है, कोर्सेज करने हैं, तो उनके लिए क्या एमईटी ऐसी यूनिवर्सिटी सही है। थोड़ा सा आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन ये चीज आपको कोई नहीं बता देगा कि हाँ भैया आप सिर्फ यही एक कर लो हो गया, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, ये आप अपनी रिसर्च से ही पता कर सकते हैं। तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी चीज करनी है, अगर आपको एमसीए, एमबीए, बीसीए, बीबीए, कुछ भी, आप 10 मिनट का टाइम अपने आप को दीजिए, 2 घंटे का टाइम अपने आप को दीजिए, जितना टाइम रिक्वायर्ड है उतना दीजिए। फिर खुद से सोचिए, ये कोई आपको नहीं बोल पाएगा कि सिर्फ आप ये कर लो हो गया, ऐसा नहीं होता भाई। तो ये चीज आप थोड़ा खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करिए, सोचिए कि हाँ इससे मेरा काम हो सकता है या नहीं। जैसे अब मैं आपको बोल दूं कि हाँ भाई तुम एमईटी से कर लो, सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है, अगर मैं ऐसा बोल दूं, आपका बजट ही ना हो, आप कैसे करेंगे। ये भी चीज आप सोचने की बात है यहाँ पर। तो यही चीज है कि आप खुद सोचिए कि मेरे पास ऑप्शन है, एमईटी है, सीयू है, या फिर इग्नू है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, आप इतने ऑप्शंस हैं। अब देखिए कि मेरा क्राइटेरिया क्या है, क्या मुझे डिग्री चाहिए, क्या मुझे एजुकेशन चाहिए, क्या मुझे प्लेसमेंट चाहिए। अगर आपको सिर्फ डिग्री चाहिए, किसी के साथ भी चाहिए, फिर आप देखिए मेरा बजट क्या है, क्या मैं इतने पैसे यहाँ दे सकता हूँ, इतने पैसे यहाँ दे सकता हूँ। तो उसके हिसाब से आप देखिए, हाँ ठीक है, मेरे बजट के हिसाब से, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये फिट बैठता है, तो मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, फिर वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो। तो ऐसा आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम देके फिर
फिर सोचिए। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्स की। तो जो एमईटी में ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं वो भी यहाँ पर आपके ऑनलाइन ही होते हैं, क्योंकि ये भी मैंने काउंसलर से पूछ रखा है। और आपको भी डाउट है जो भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं या कब होंगे, कैसे होंगे, एलएमएस पोर्टल क्या है, आपको कोर्सेज कैसे मिलेंगे, ये सारी चीजें आप बात करिए काउंसलर से। आप यहाँ पर फीस देख सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अब कि आपके चारों सेमेस्टर की फीस है 40,000 रुपए, यानी कि हर सेमेस्टर की 40,000 रुपए। फर्स्ट सेमेस्टर के आपको 40,000 देने पड़ेंगे, फिर 40 यानी कि पूरे एमसीए के कोर्स के 1,60,000 हैं। और उसके बाद अगर आप एक साथ ही फीस डिपॉजिट कर देते हैं तो 1,54,000। और इसके साथ भी ये वन टाइम पेमेंट अगर आप करते हैं तो 1,50,000। और कई बार होता है कि आप एक बार काउंसलर से बात करिए तो कुछ स्कीम्स होती हैं जो आप इन्होंने मुझे बताया था जब मैंने एक बार पूछा था, जब मुझे एमसीए करनी थी लास्ट ईयर, तब इन्होंने कुछ स्कीम थी कि हाँ इसमें आपको 10% या 15% कुछ एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है। तो अगर ऐसा कुछ अवेलेबल है, मैं ये नहीं कह रहा कि होगा ही प्लीज, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्ड्स पकड़ के फिर उसी चीज के ऊपर पूछते हैं, तो इसलिए मैं सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको ऐसी चीज कोई है तो उनसे आप ये चीज पूछ सकते हैं कि है या नहीं है। तो अगर आपको वहां पे कोई डिस्काउंट मिल जाता है या फिर आपको कोई वहां पे स्कीम मिल जाती है या वहां पे कोई आपको या वहां पे आपको कोई स्कॉलरशिप मिल जाती है तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और इसके बाद हम बात करते हैं कि आप इनके काउंसलर से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो आपके पहले बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि इज दिस प्रोग्राम यूजीसी अप्रूव्ड, तो आप देख सकते हैं ये यूजीसी अप्रूव्ड है, इनकी वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। और उसके बाद है कि आप यहाँ पर जाइए, इनके यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, आप किसी पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सेकेंड चीज है कि यहाँ पर आपको है रिक्वेस्ट अ कॉल बैक का ऑप्शन, सबसे ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करिए और यहाँ से आपको कॉल आ जाएगा कि आपने इस प्रोग्राम के लिए, आप यहाँ पर प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें, तो उसके ऊपर आप सिलेक्ट करेंगे, आपको कॉल आएगा। 1-2 दिन के अंदर ही आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, आपको सारी डिटेल वो एक्सप्लेन बहुत सही से करने वाले हैं काउंसलर। जो चीज मैंने यहाँ पे बताई है उससे और ज्यादा अच्छे से वो चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे। आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है कि क्या चीज कैसे होने वाली है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आई थिंक यहाँ पर मैंने सारी चीजें बता दी है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस कैसे आप पे कर सकते हैं, कितनी फीस है, कैसे आप सपोर्ट से बात कर सकते हैं, और भी जो भी क्वेरीज नॉर्मल जो चीजें होती हैं वो मैंने सारी आपको बता दी हैं। अब आपके जितने भी डाउट्स हैं आप यहाँ पर काउंसलर से बात करके अपने क्लियर करिए, आप रिक्वेस्ट का कॉल बैक करिए अगर आप इसके बारे में और जानना तो। सो आई थिंक ये चीजें आपको हेल्प करने वाली हैं। अगर आपको इसमें और भी कोई डाउट अलग से आता है कि आप चाहते हैं कि मैं किसी और यूनिवर्सिटी का भी बनाऊं, इसके बारे में आपको बताऊं कि और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं, या कोई आपका जेनरिक डाउट है जो ऐसा है कि ये काउंसलर आपको नहीं बता सकते, कोई और डाउट है इससे अलग, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप मेरे इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।